एक बार फिर से एक और रेसिपी के साथ मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रश्मि और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी चटनी जिसे जनरली आप खाते हैं समोसे कचौड़ी के साथ या फिर दही भल्ले या फिर पापड़ी चाट के साथ। आप चाहे तो इसे किसी भी तरह की पकौड़ी या पकौड़ों के साथ टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। हमारे घर में वो इंग्रेडिएंट जो जनरली मिल जाता है उसकी सहायता से आज हम बनाएंगे ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी। तो यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि होता क्या है, आप वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जाइए और राइट साइड में जो आइकन है वहां पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए एक पैन में मैं लूंगी 1/4 कप खटाई यानी कि आमचूर पाउडर। जी हाँ, वही आमचूर पाउडर जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल होता है, उसी के साथ आज हम बनाएंगे ये खट्टी मीठी सौंठ। 1/4 कप खटाई लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 गुना पानी। मेरे पास ये आधे कप का मेजरमेंट है, तो मैं इसे 2 बार पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी फुटकियां ना पड़े। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट का ढककर रख देंगे। देखिए, मैं इसे ढक रही हूँ और ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि थोड़ी देर रखने से खटाई जो होती है फूल जाती है। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, एक साथ बिल्कुल हो गई है ये खटाई यानी कि अमचूर पाउडर। और अब हम इसे रख देंगे गैस पर। मीडियम आंच के ऊपर हमें इसे पकाना है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे देगी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और ये डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, आप देखते होंगे कि मार्केट की जो चटनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा रेड कलर आया हुआ होता है, यानी कि शार्प कलर दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी सी नजर आती है। वही रेड कलर वो बनाते हैं फूड कलर डालकर, लेकिन मैं इस यहाँ पर डाल रही हूँ देगी मिर्च, जिसकी वजह से इसमें कलर रेड आ जाएगा। एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है मीडियम आंच के ऊपर, और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट। देखिए, एक उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। मेरे पास सौंफ दरदरा पिसा हुआ है क्योंकि मुझे सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें साबुत सौंफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पकने के बाद अब इसमें डालेंगे हम चीनी। दोस्तों, चीनी हमें लेनी है खटाई से 2 गुना, यानी कि हमने 1/4 कप लिया था आमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। जी हाँ, चीनी आधा कप, चौथाई कप हमें लेना है आमचूर पाउडर, और 4 गुना हमने लिया था पानी। ये यदि आप याद रख लेंगे ना, तो ये छोटे से टिप से आपकी मीठी सौंठ बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। और अब इसे लगातार धीमी आंच पर हमें पकाते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए, आपने ध्यान रखना है कि इसे तेज आंच पर नहीं पकाना है, क्योंकि इसके टेस्ट में चेंज होने का खतरा रहेगा, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए, अब हम इसमें डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट। वो क्या है? वो है गरम मसाला। चौथाई चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में लेना है, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखिए, लगातार ये मैं इसे पका रही हूँ, चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, आप देख रहे हैं कलर किस तरह का आ रहा है, उबाल ऊपर उठ कर आ रहा है। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी, आपको उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि थिकनेस का आइडिया हो जाएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद करा दूं, यदि आपने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। लगभग 10-15 मिनट के बाद ये ठंडी हो गई है, आपके सामने है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बनाना स्लाइस करके रखा हुआ था मैंने, वो डाल दिया है, और थोड़े से अनार के दाने। आप चाहें तो इसमें छुआरा भी डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, और वो सब डालकर भी इसका टेस्ट बहुत यम होने वाला है। अच्छी तरह से हम इसे मिला देंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्रूट्स मिलाएं उससे पहले ये चटनी ठंडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है सर्व करने की। देखिए, कितनी ही खूबसूरत लग रही है ये हमारी खट्टी मीठी सौंठ। हम लोग इसे सौंठ बोलते हैं, बहुत से लोग खट्टी मीठी चटनी बोलते हैं। पुरानी दिल्ली की यदि हम बात करें, दिल्ली 6 की बात करें, तो वहाँ पर इसे मीठी सौंठ ही बोला जाता है।
बहुत यम है, 5 मिनट में बनने वाली है। आपके घर में इसका इंग्रेडिएंट भी मौजूद है, आपको अच्छी भी लगती है। और कभी भी मेहमान आ जाए तो आपके पास यदि सॉस नहीं है, हरी चटनी नहीं है, तो आप इस चटनी को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। इधर चाय बनने रखिए और दूसरी तरफ आपकी मीठी सौंठ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कितनी आसान थी, क्या क्या आपको इसमें खास लगा, कौन सा टिप आपको अच्छा लगा, ये सभी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं या आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी विनती है ना, इस विनती को मान लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहिए।